हेलो स्टूडेंट। तो ये डी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इल्यूमिनेशन। विद्यार्थियों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है और इल्यूमिनेशन से आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इल्यूमिनेशन से आपका एक दो सवाल पक्का आता है। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक सिंगल चैप्टर नहीं है, यहाँ से आपके पेपर में ये एक दो नंबर देने वाला चैप्टर है। देखिए, इल्यूमिनेशन में आप स्टडी करते हैं जो आप अपनी आंखों से देखिए देख पा रहे हैं। अगर सामने हम बात करें, ये सब जितनी भी चीज़ें रखी है, चाहे वो किताब है चाहे वो सिस्टम है, तो ये सब कहाँ से पॉसिबल हो पा रहा है? देखिए, इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन हम लोग ये देखते हैं कि प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वो दो तरह से हम लोग को देखिए प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है हम लोगों को नेचुरल लाइट, जैसे कि जो जैसे हम लोग कहें कि सूरज है, हम लोग कहें कि कुछ सन, स्टार्स, मेट्रोज, उनकी वजह से आर्टिफिशियल होता है कि जब हम कोई लाइट जलाते हैं, जब कोई हम लाइट जलाते हैं तो वहां से जो प्रकाश प्राप्त होता है वो कहलाता है आर्टिफिशियल। तो दो तरह से हम लोग देखें सोर्स ऑफ लाइट हमारे पास में जो अवेलेबल होते हैं। अगर हम लोग चलें स्टूडेंट, सोर्स ऑफ लाइट, तो यानी सोर्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के स्रोत। अगर हम लोग चले यहाँ, प्रकाश के स्रोत, क्या क्या स्रोत अवेलेबल है, तो यहाँ दो तरह से हम लोग देखेंगे कि दो तरह से प्रकाश के स्रोत अवेलेबल हैं। एक होता है नेचुरल लाइट सोर्स, एक होता है नेचुरल लाइट सोर्स। अब नेचुरल लाइट सोर्स जो मिलता है, हम कह सकते हैं कि नेचुरल लाइट सोर्स होता है हमारा सूरज के कारण और स्टार्स यानी कि जो तारे होते हैं उनके कारण। तो ये क्या अवेलेबल हुआ बच्चों? नेचुरल। दूसरा होता है देखिए आर्टिफिशियल, ये होता है प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब हम लोग कहेंगे प्राकृतिक। देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश कोर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में जो लैंग्वेज है ज़्यादातर हिंदी में रहती है, तो फिर इसीलिए मुझे हिंदी में सब चीज़ें बतानी पड़ रही है। एक होता है फिर आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। तो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। तो आर्टिफिशियल लाइट सोर्स अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम लोग बात करते भाई, ये एलईडी, ये बल्ब, ये सभी क्या है? आर्टिफिशियल लाइट सोर्स है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो लाइट सोर्स जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि एनी सोर्स ऑफ लाइट, एनी सोर्स ऑफ लाइट which manufactured by human being। तो अगर हम हिंदी में देखें कि ऐसे सोर्स जिन्हें हम या जो इंसानों के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, वो आर्टिफिशियल कहलाते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ लैंप की हम बात करते हैं, हम लोग यहाँ भाई CFL की बात कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर वेपर लैंप की बात कर लेते हैं। बहुत सारे होते हैं यहाँ, बहुत सारे होते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो आर्टिफिशियल जो लाइट सोर्स होता है अब आपको ये ध्यान देना है कि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो हम वैसे तो प्रकाश को, आर्टिफिशियल को, भाई अगर हम कहीं लकड़ी में कोई आग जला दे तो यहाँ से भी प्रकाश है। और अगर हम लोग देखें कि भाई थोड़ा सा दिन पहले अगर हम चलें तो हम केरोसिन लैंप बनाते थे, है ना, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं, तो ये भी तो हमारे प्रकाश के स्रोत ही होते हैं। लेकिन ये हमारे एक तरह से आउट ऑफ यूज है। तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये होता है
इलेक्ट्रिकली हम कैसे प्रकाश को प्रोड्यूस्ड करवाते हैं, इलेक्ट्रिकली हम कैसे प्रकाश को प्रोड्यूस्ड कराते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल तो उसका अपना एक फायदा है। तो देखिए एडवांटेज ऑफ, हम लोग जानते हैं यहाँ पर एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड लाइट, इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड लाइट तो अपने एडवांटेज है देखिए इसके। तो जैसे हम लोग लिखेंगे भाई क्लीन, आपको ये नहीं है कि आपको भाई कोई तेल वेल ये सब डाल के जलाना है, तो एकदम साफ स्वच्छ होगा। क्लीन का मतलब होगा साफ स्वच्छ। फिर दूसरा इजी कंट्रोल, बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है। ऑन ऑफ करो बल्ब जलेगा भी और बुझ भी जाएगा। लेकिन अगर ये सोच के देखो इतना इजी नहीं होता है बाकी किसी भी लैंप वगैरह को बुझाना जितना इलेक्ट्रिकल को होता है। फिर तीसरा हम लोग लिखेंगे इजी टू हैंडल, इजी टू हैंडल यानी कि ऑपरेट करने में देखिए आसान है, इजी है, हैंडल करने में आसान है। थर्ड हम लोग देखते हैं तो इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिकल गुड यानी कि सस्ता होता है, इकोनॉमिकली गुड। फिर हम लोग लिखते हैं 5 हम लोग चलते हैं रिलायबिलिटी, तो हम लिखते हैं हाई रिलायबिलिटी यानी कि आप अच्छा भरोसा कर सकते हैं, हाई रिलायबिलिटी, यहाँ पर ये रिलायबल होता है। ठीक है जी। तो अब हमारे सामने दो चीजें होती है कि सभी लोग कंफ्यूज होते हैं दो चीजों में बच्चों। वो दो क्या क्या है, एक होता है इल्यूमिनेशन और एक होता है प्रकाश। ठीक है, तो दोनों में इंसान कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, एक बहुत ही खास लाइन लिखना है कि देखिए लाइट जो होती है, लाइट जो होती है, लाइट इज द कॉज। हम लोग लिखते हैं कि लाइट इज द कॉज यानी कि जो लाइट है वो एक कारण है और इल्यूमिनेशन उसका एक रिजल्ट है। तो हम लोग लिखते हैं कि लाइट इज द कॉज एंड इल्यूमिनेशन इज द रिजल्ट, इल्यूमिनेशन इज द रिजल्ट। इल्यूमिनेशन क्या है बच्चों, रिजल्ट है। तो इसका कहने का मतलब है कि प्रकाश एक कारण है, प्रकाश एक कारण है और इल्यूमिनेशन इसका एक रिजल्ट है यानी कि प्रमाण, इसका एक रिजल्ट है, इसका एक रिजल्ट है या परिणाम। ठीक है जी। तो इनको याद रखना है इसी तरह से। मैं बहुत ही एकदम स्लोली आपको चीजें बताता हुआ चल रहा हूँ, एक ही दम सब चीजें नहीं बता रहा हूँ, आपको धीरे धीरे ट्रैक पर लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ये सेक्शन आपके पेपर के लिए बहुत ही खास होगा। फिर चलेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज, हम चलेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इल्यूमिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इल्यूमिनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इल्यूमिनेशन। एक अच्छे इल्यूमिनेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड इल्यूमिनेशन, एक अच्छे इल्यूमिनेशन के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। तो देखिए पहला क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, सफिशिएंट लाइट, जरूरी लाइट, सफिशिएंट लाइट फॉल ऑन द सरफेस। इसका मतलब है
कि सरफेस पर, जिसे आप देखना चाह रहे हो, सरफेस पर जरूरी प्रकाश गिरे। ठीक है जी। फिर दूसरा आते हैं हम लोग। दूसरा आता है कि सरफेस रिफ्लेक्ट करे लाइट को, कि सरफेस शुड रिफ्लेक्ट द लाइट। रिफ्लेक्ट द लाइट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि चलिए ये कोई सरफेस है, यहां लाइट गिरे तो ये इसको रिफ्लेक्ट करे। ठीक है जी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अगर तीसरा हम लोग देखें तो होना चाहिए कि लाइट नॉट स्ट्राइक द आईज डायरेक्टली। जो आंखें हैं उन पर डायरेक्टली प्रकाश ना गिरे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, देखिए बच्चों, लाइट का। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट जानते हैं हम लोग, देखिए अब, नेचर ऑफ वेव। तो यहां पर लिखेंगे हम वेवलेंथ। इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखेंगे हम वेवलेंथ, और यहां देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ वेव। तो देखिए जी, अब तैयारी आप कर रहे हैं तो याद तो रखना पड़ेगा। 500 मीटर से लेकर, अगर वेवलेंथ 11 मीटर तक होती है, 550 मीटर से 11 मीटर तक, तो इसको कहा जाता है रेडियो वेव। इसको कहा जाता है रेडियो वेव। यदि बच्चों ये 11 मीटर से लेकर 3 × 10⁻⁴ मीटर होती है, तो इसको कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग वेव। ब्रॉडकास्टिंग वेव। यदि 3 × 10⁻⁴ टू 0.75 × 10⁻⁶ मीटर, तो इसको कहा जाता है इंफ्रारेड और हीट रेज। अगर ये 0.75 से 10⁻⁶ आता है, तो 0.4 × 10⁻⁴ मीटर, तो ये कहलाती है लाइट वेव। अब 0.4 टू 10⁻⁶ मीटर टू 3 × 10⁻⁸ मीटर, तो ये कहलाती है अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर लेस देन 3 × 10⁻⁸ मीटर आती है, तो ये कहलाती है एक्स रेज और गामा रेज। तो देखिए जी, एक छोटा सा शॉर्टकट यहाँ पर मैं हमेशा बच्चों को याद रखने का एक तरीका इसको बताता हूँ, क्योंकि जब भी हम एक थ्योरेटिकली पेपर की तरफ सोचते हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है। याद रखने का, 550 से 11, 11 से 3, देखो 550 से 11, 11 से 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴ से 0.7, 10⁻⁶, 0.10⁻⁶ से 0.4 × 10⁻⁶, तो 0.75 से 0.4 10⁻⁶, 0.4 10⁻�63, और ये। तो मेरा यहाँ पर याद रखने का एक शॉर्टकट है आरबीआई और लक्स। तो आरबीआई का चीफ लक्स से नहाता है, तो आप याद रख सकते हैं इसको
कि आरबीआई चीफ कहें या गवर्नर LUX लक्ष्य से नहाता है। ये ऐसे ऐसे शॉर्टकट आपको मैं याद रखने के दे रहा हूं बेटा, नहाता है। लेकिन ये सीक्वेंस आपकी प्रॉपर चले, 550 से 11, 11 से 3, 3 से फिर 0.3, 0.3 से 0.4, 0.4 से 3 इंटू 10⁻⁸ और 3 इंटू 10⁻⁸ से कम। तो आरबीआई गवर्नर लक्ष्य से नहाता है। तो आर का मतलब है देखिए रेडियो वेव, बी का मतलब आ जाएगा ब्रॉडकास्टिंग आ जाएगा देखिए, है ना। और आई का मतलब आ जाएगा इंफ्रारेड। अब देखिए एल का मतलब लाइट से आ गया, यू का मतलब अल्ट्रा वॉयलेट से आ गया, और एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स रे से आ गया। हो गया ना याद। तो ये चीजें, ये एक बच्चा जब पूछता है मेरे से कि सर ये कुछ क्या डिफरेंस, तो ये चीजें आपको, ये डिफरेंस देखने को मिलता है आपको बाकी क्लासेस में। हो गया आपको, हो गया ना याद। चलिए देखिए भाई, बस आपको थोड़ा सा कष्ट करना है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं। आपको एक बार बस ये प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करना है। और ये किस तरह, ये बेटा गिरते हुए क्रम में लिखा जाता है हमेशा। तो 550 से पहले 11, देखो 550 मीटर से 11 मीटर हो गया, 11 मीटर से 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर हो गया, 3 इंटू 10⁻⁴ मीटर से लेकर 0.7 इंटू 10⁻⁶ तक, 0.75 से लेकर 0.4 इंटू 10⁻⁶, 0.4 इंटू 10⁻⁶ से लेकर 3 इंटू 10⁻⁸ और उससे कम पर। फिर आता है देखिए, ये तो सब लोगों को याद है कि 1 एंगस्ट्रोम जो होता है, 1 एंगस्ट्रोम जो होता है, 1 एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर की। 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। फिर आपको ये भी याद होता है कि जब हम विबग्योर लिखते हैं, जब हम लोग विबग्योर लिखते हैं तो उसे देखेंगे, जब भी हम लोग विबग्योर को मार्क करते हैं, विबग्योर का मतलब है देखिए वॉयलेट, ये आपके साइंस का भी हिस्सा हो जाता है। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये क्या लिखा हमने, विबग्योर। ठीक है जी, 7 कलर ये लिख लिया हमने, विबग्योर। तो आप बेसिक क्लासेस में भी पढ़ के आते हैं विबग्योर। ठीक है जी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पर ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसके लिए जो वेवलेंथ हम लिखते हैं 4000, फिर आती है 4500 एंगस्ट्रॉम, फिर आता है 4750 एंगस्ट्रॉम, फिर आता है आपका 5400 एंगस्ट्रॉम, फिर आता है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, फिर आता है ये 6600 एंगस्ट्रॉम, और देन आपका आता है ये 7500 एंगस्ट्रॉम। और याद रखेंगे कि इंसान की जो आंखें होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर ये 7500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को ही विजिबल कर सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो देखिए वेवलेंथ और नेचर ऑफ वेव, ये आपको शॉर्टकट मैंने बताया, ये आप लिखें और उसके बाद याद रखें आरबीआई गवर्नर लक्ष्य से नहाता है। तो आरबीआई कैपिटल, गवर्नर स्मॉल, लक्ष्य से नहाता है। तो पहला वर्ड जैसे रेडियो, बी का ब्रॉडकास्टिंग, आई का इंफ्रारेड, ये लाइट बनेगा, ये अल्ट्रा वायलेट और ये एक्स। तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट आपको बाकी जगह नहीं मिलने वाले। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इल्यूमिनेशन में यूज होने वाले कुछ परिभाषाओं और डेफिनेशन के बारे में। और ये मान के चलेंगे कि ये डेफिनेशन रहती है हमारी लगभग
15-20 ये डेफिनेशन रहेंगी और यहाँ से ये हर एक परिभाषा, हर एक डेफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे चल रहे हैं हम लोग टर्म यूज्ड इन इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में यूज होने वाले कुछ परिभाषाएं, कुछ टर्म है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं लुमिनियस फ्लक्स। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं लुमिनियस फ्लक्स। और देखिए ये बुक में भी हिंदी में जो लिखा हुआ है यही लिखा हुआ है, तो भाई इतना कमाल का हिंदी मेरा भी नहीं है। तो लुमिनियस फ्लक्स, तो ये वो टोटल क्वांटिटी होती है लाइट की जो किसी भी बॉडी से निकलती है। तो जब हम लोग लिखते हैं कि द टोटल क्वांटिटी, द टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड which is responsible for visual sensation, visual sensation from a luminous body is called luminous flux, is called luminous flux। चलिए आपको देखिए अब समझाते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी लुमिनियस बॉडी से, सपोज यहाँ पर कोई भी हमने बल्ब रखा है, देखिए यहाँ आपको हिंदी में भी समझ में आएगा, यहाँ हमने कोई भी बल्ब रखा है, तो इस बल्ब से पर सेकंड में, उस बल्ब से पर सेकंड में जो भी लाइट यहाँ से बाहर निकली है, जो भी लाइट यहाँ से बाहर निकली है, और वो लाइट देखिए इंसान के आंखों के लिए, सेंसेशन का मतलब है सक्षम है कि आंखों से हम देख सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं, ये क्या कहलाता है, लुमिनियस फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ चलेंगे हम लोग, टोटल आपको सिर्फ याद रखना है, अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो कुल संख्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी या कहें कि प्रकाश की लाइंस की वो टोटल संख्या जो इंसान की आंखों को किसी भी वस्तु के लिए दिखाने के लिए जिम्मेदार होती है, वो उस लुमिनियस बॉडी का लुमिनियस फ्लक्स कहलाता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ से और फाई से, इसे हम डिनोट करते हैं या तो एफ से या फाई से। और स्टूडेंट इसे, इसकी जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है, वो होती है लुमेन। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करके आगे बढ़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा बेटा यहाँ पर ये, बाकी मुझे परिभाषा से इतना मतलब नहीं है। यहाँ लुमिनियस फ्लक्स जो बार बार आपके पेपर में देखा जाता है, हम बात करेंगे यूनिट यानी कि इकाई, और इसकी यूनिट या इकाई होती है ल्यूमेन। मेरे कहने से प्लीज आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड चलते हैं। देखिए सेकंड चलते हैं हम, प्लेन एंगल क्या होता है, PL, प्लेन एंगल। तो देखिए स्टूडेंट ये प्लेन एंगल क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। प्लेन एंगल की कहानी देखिए क्या है। हमने यहाँ पर देखा है, हमने यहाँ पर कोई भी एक रेडियस हम लोगों ने देखा, ये रखा हमने कितना, देखिए R। यहाँ से कोई भी आर्क हम लोगों ने ये लिया,
तो ये एंगल लिया हमने देखे थीटा, और ये कहा जाता है एल, यानी कि आर्क। एल क्या कहा जाता है? एल को आर्क। तो प्लेन एंगल होता है आर्क अपॉन में रेडियस, याद रखेंगे इसे। ठीक है जी। तो यहां पर प्लेन एंगल हम लोग कहेंगे कि प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, अपॉन में आर्क अपॉन में रेडियस। तो ये हो जाएगा देखिए एल अपॉन आर, और प्लेन एंगल की यूनिट को याद रखेंगे रेडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। फिर आते हैं देखिए जो आपके पेपर में बार बार देखने को मिल रहा है आजकल, सॉलिड एंगल, ठोस एंगल। सॉलिड एंगल को आपको ये ध्यान देना है, देखिए सॉलिड एंगल का मतलब क्या है और किस एंगल को हम लोग नाप रहे हैं। आप एक काम करिए, आपने एक बॉल ले लिया, ये आपने एक बॉल लिया है, और बॉल को आपने, ये आपको ध्यान से समझना है कि बॉल को आपने आधे से ये काट दिया, बॉल को आपने ये आधे से काट दिया। मेरे पास बॉल नहीं तो मैं दिखाता कैमरा ऑन करके। बॉल को आपने ये आधे से काटा है। तो आपको ये ध्यान देना होता है कि यहां से आपने कोई भी एक छोटा सा सेक्शन को आपने कट किया, इस छोटे से सेक्शन को आपने ये कट किया है, ठीक है। तो जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल, ये इसका सॉलिड एंगल कहलाता है। तो ये होता है देखिए एरिया, ये होता है एरिया, और ये होती है देखिए उसकी रेडियस यानी कि आर। तो सॉलिड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड एंगल होता है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस अपॉन में रेडियस का स्क्वायर। एरिया ऑफ सरफेस अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये हो जाता है ए अपॉन एरिया ऑफ सरफेस, जो भी ये सेक्शन है, एरिया ऑफ सरफेस अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट बड़ी खास है भैया, बहुत बार पेपर में आती है, स्टेरेडियन। तो बस ये मान के चलेंगे, ये तो आपके पेपर में रखी रहती है, हर दूसरे पेपर में मिलती है आपको। ये होती है देखिए स्टेरेडियन। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम लार्जेस्ट सॉलिड एंगल की बात करें तो अधिकतम, हम देखते हैं कि अधिकतम सॉलिड मतलब कठोर कोण कितना हो सकता है? ये हो सकता है देखिए 4 पाई स्टेरेडियन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या 4 पाई स्टेरेडियन। तो अधिकतम कितना मिलेगा आपको? 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर है रिलेशन बिटवीन, याद रखेंगे, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो एक रिलेशन होता है कि ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा देखिए प्लेन एंगल को हमने किससे डिनोट किया है? थीटा से। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो ये रिलेशन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार डायरेक्ट आता है।
आप ये महसूस करेंगे कि ये कभी ना कभी किसी ना किसी पेपर में इन परिभाषाओं में से जरूर मिलती है, और यही ये परिभाषाएं हैं जो पूरे इल्यूमिनेशन को इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में खड़ा कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पर, कैंडल पावर। कैंडल पावर, तो देखिए जी, जब हम कैंडल पावर की बात कर रहे हैं, किसी भी सोर्स की लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी कैंडल पावर कहलाती है। द लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी of a source is called कैंडल पावर। क्या कहलाएगा? कैंडल पावर। किसी भी सोर्स की लाइट रेडिएटिंग कैपेसिटी कैंडल पावर कहलाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक कैंडल पावर बराबर 4 पाई ल्यूमेन। तो कैंडल पावर की यूनिट बड़ी धांसू यूनिट होती है ल्यूमेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंडल पावर की यूनिट होती है, देखिए, ल्यूमेन। उम्मीद है आपको याद रहेगा, ल्यूमेन। नेक्स्ट आते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसे आप कहते हो ज्योति तीव्रता। ठीक है जी। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसे कोई भी सोर्स आपने लिया है ना, कोई भी सोर्स आपने लिया है, तो कोई भी सोर्स का मतलब है, देखिए, ये लाइट को ऐसे ऐसे छोड़ रहा है ना। तो यहां आपको ये ध्यान देना है कि जब भी हम लोग ये बात करेंगे, तो ये क्या बनाया हमने? 5। ये क्या है? लुमिनियस फ्लक्स है। और यहाँ पर जो एंगल ये बन रहा है, ये एंगल क्या है? देखिए, सॉलिड एंगल है ओमेगा। तो लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो लुमिनियस इंटेंसिटी, एक तो यूनिट बड़ी खासम खास है इसकी लुमिनियस इंटेंसिटी की, जिसे आप कैंडला कहते हो, है ना, जिसे आप कैंडला कहते हो या कैंडल पावर। तो लुमिनियस इंटेंसिटी को डिनोट करते हो आई से। ये डायरेक्ट इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है, आई इज इक्वल टू 5 अपॉन में ओमेगा। 5 मतलब लुमिनियस फ्लक्स अपॉन में, चलो लिख लो पूरा, लुमिनियस फ्लक्स अपॉन में सॉलिड एंगल, अपॉन में सॉलिड एंगल। ये देखिए, अब इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो यूनिट होती है, ये होती है कैंडला या फिर कैंडल पावर। लेकिन कैंडला बहुत फेमस हुई है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। मैं क्या है कि लेक्चर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ कर ले रहा हूँ, 30-40 मिनट, ताकि, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चों की नेट की थोड़ा सा स्पीड कम है पूरे इंडिया में ही। जब से ये लॉकडाउन कर्फ्यूज हुए हैं, तब से पूरे ही इंडिया में इंटरनेट की जो स्पीड है वो स्लो डाउन हुआ है। तो मैं थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के ले रहा हूँ ताकि वीडियो हल्की बने और स्मूथली आप देख पाएँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।